के लिए दिया जय गया हिंद। था। ये मैं दिया गया था मानिक नायक टेलीफोन आप और रेडियो सबको के अपने लिए निर्णायक साबित हुए यूट्यूब विद्युत चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग 17 जुलाई का एसएससी सीजीएल का सारे शिफ्ट के पेपर को यहां पे देखने वाले हैं। पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट से स्टार्ट करेंगे और चौथे शिफ्ट तक जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो आपका सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। कुमाऊं हिमालय जो है आपका सतलज और काली नदी के बीच में, याद रखिएगा। पंजाब हिमालय जो है 4 पार्ट में है आपका डिवाइड। तो पहला आपका पंजाब हिमालय, फिर आपका कुमाऊं हिमालय, फिर आपका नेपाल हिमालय, फिर आपका हो गया आसाम हिमालय। पंजाब हिमालय जो आपका सतलज और सिंधु और सतलज के बीच में है। फिर आपका कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच में है। फिर यहाँ पे जो आपका नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में आसाम हिमालय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विदेशी यात्री मुगल शासन के काल में 6 बार भारत आए थे? 6 बार भारत आए थे एक ही, जिनका नाम है तैवर्नियर। ठीक है, 6 बार जो भारत आने वाले हैं मुगल शासक के टाइम में, कौन से विदेशी यात्री हैं? तो तैवर्नियर हैं। नेक्स्ट है, संविधान का भाग 9(9)B किससे संबंधित है? तो 9(9)B जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है, जो कि आपका सहकारी समिति हो जाएगा। और ये 97वां संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका आर्टिकल 148 हो जाएगा। 148 से लेकर 151 तक हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के क्या कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, और आर्टिकल 148 से 151 तक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? तो ये लाया गया था 1993 में, और ये जो था आपका टाइम जो था चल रहा था 8वीं पंचवर्षीय योजना का चल रहा था, जो कि 1992 से लेकर 1997 तक के बीच में था। नेक्स्ट है, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपका ओडिसी और भारतनाट्यम हो जाएगा। सोनल मानसिंह का वैसे तो आपका ओडिसी से संबंध है, लेकिन इनका भारतनाट्यम भी थोड़ा बहुत जानते हैं। तो सोनल मानसिंह का संबंध है आपका ओडिसी और भारतनाट्यम से। 36वां भारतीय राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका गुजरात के 6 शहर में हुआ था। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है आपका गुजरात के 6 शहर में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर, याद रखिएगा। और जो 37वां होगा वो आपका गोवा में होने वाला है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो आपका 1829 में बेंटिक के द्वारा हुआ था। और किसका प्रयास था? तो राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से। तो 1829 में आपको सती प्रथा का बैन लग गया था। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो आपका हो जाएगा संचित निधि से। संचित निधि यानी आर्टिकल 266A से दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट है, स्टार्च के लिए जो है आपका जो टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट होता है? तो आयोडीन टेस्ट होता है। स्टार्च को देखने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? आयोडीन टेस्ट होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 17 हो जाएगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। ड्राफ्टिंग कमेटी कमीशन का गठन कब किया गया था? तो आपका 29 अगस्त 1947 में किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी कमीशन का गठन जो आपका 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है, और 7 लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। इनमें से कौन तबला वादक से संबंधित है? तबला वादक से अल्लाह रखा है, जाकिर हुसैन है, और लच्छू महाराज है। लच्छू महाराज, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा हो जाएंगे। ये 3 लोग आपके तबला वादक से हैं। नेक्स्ट है, बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र में कहाँ पे मनाया जाता है? तो आपका मुंबई के मालाबार पहाड़ी में मनाया जाता है। बाणगंगा महोत्सव जो है कहाँ मनाते हैं? तो मुंबई के मालाबार पहाड़ी में मनाते हैं। नेक्स्ट है, असद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो रुद्रवीणा हो जाएंगे। असद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा? तो रुद्रवीणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उड़ीसा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये हो जाएंगे केलुचरण महापात्रा। महापात्रा देख के समझ जाएगा कि उड़ीसा से है। तो उड़ीसा के जो शास्त्रीय नर्तक है जिनको पद्म विभूषण मिला है, तो केलुचरण महापात्रा हो जाएंगे। 2000 में इनको मिला था। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुमाऊं हिमालय बता ही दिया हूँ मैंने। दलखई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका उड़ीसा का हो जाएगा। दलखई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा हो जाएगा। लोक नृत्य आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है, मास्की अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो मास्की अभिलेख जो आपका कर्नाटक के रायचूर जिले में। मास्की अभिलेख कहाँ पे? कर्नाटक के रायचूर जिले में। नेक्स्ट है, आंचल ठाकुर का संबंध किस खेल से? तो स्कीइंग हो जाएगा। आंचल ठाकुर का संबंध है स्काइंग से। नेक्स्ट है, किस समाज सुधारक ने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था? तो राजा राम मोहन रॉय ने किया था। किस समाज सुधारक ने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था? तो राजा राम मोहन रॉय ने किया था। इनमें से किस देश के में सभी पैरा ओलंपिक खेल की मेजबानी कभी नहीं की है? इनमें से कभी भी किसी ने पैरा ओलंपिक गेम की मेजबानी नहीं की है, तो भारत ने नहीं किया है। भारत ने अभी तक कोई भी पैरा ओलंपिक गेम को मेजबानी नहीं किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, समूह 17 में किस तत्व का द्रव्यमान जो है यानी मास है उसका 37 और 35 के 2 समस्थानिक है। यानी क्लोरीन ही ऐसा है जिसका जो आपका समस्थानिक का जो द्रव्यमान है 37 और 35 है, जो प्राकृतिक प्रचुरता 75% और 25% में विद्यमान है। नेक्स्ट है, घर मकान जो है किसका उदाहरण होता है? तो आपका कैपिटल पूंजी का उदाहरण होता है। ठीक है, और जो हमारा जो
जो आपका सैलरी होता है ये आपका रेवेन्यू का होता है। तो घर, मकान और ज़मीन होता है आपका कैपिटल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे अधिक प्रतिरोधकता होती है? तो आपका सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी और प्रतिरोधकता होती है आपकी नाइक्रोम की होती है। नाइक्रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन था कि आपका विटामिन सी जो है लेमन में मिलता है, इसको मैच करना था, मैच द फॉलोइंग में। तो चलिए हम नेक्स्ट है आपका सेकंड शिफ्ट का देखते हैं। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये आपका दयानंद सरस्वती ने दिया था। और इन्हीं का बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। कहाँ पे किए थे? बॉम्बे में किए थे। और वेदों की और लौटो का नारा भी इन्होंने दिया था। और क्या था, इन्होंने शुद्धि मूवमेंट, याद रखिएगा, शुद्धि मूवमेंट इंडिया। और इनका नाम बचपन का नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता था आपका यूएसए ने जीता था, 39 गोल्ड के साथ 1 नंबर पे था। और टोटल जो इन्होंने 113 पदक जीता था। भारत 7 मेडल जीता था, 48वें पोजीशन पे था। और 1-2 का फॉर्म था, 1 जो है गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता था। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो आपका हैवी इंडस्ट्री, यानी सेकंड 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जो कि आपका हैवी इंडस्ट्री पे फोकस था। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? जैक फ्रूट या कटहल हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल जैक फ्रूट जो है आपके, उसको कहते हैं जैक फ्रूट या फिर कटहल। इतिहास में समाहर्ता किसे कहा गया? तो राजस्व संग्रह करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहा गया, राजस्व अधिकार संग्रह करने वाले अधिकारी को। नेक्स्ट है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर अल्केन का बात करेगा तो प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 हो जाएगा, क्योंकि CnH2n+2 होता है। प्रोपीन का होता है आपका C3H6 होता है, तो CnH2n होता है। और प्रोपाइन होता है आपका C3H4 होता है, CnH2n-2 होता है। और यहाँ पे याद रखिएगा, अगर कार्बन का एक कार्बन है तो आपका मीथेन हो जाएगा, 2 कार्बन है तो आपका क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा, 3 कार्बन है तो आपका प्रोपेन हो जाएगा, 4 कार्बन है ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, चांगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड हो जाएगा। चांगाई नृत्य जो है आपका किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड में और कौन सा त्यौहार मनता है? तो एक तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनता है, दूसरा आपका मौसू त्यौहार मनता है, मौसू। और कौन सा है? हॉर्नबिल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में मनता है। नेक्स्ट है, 2022 का AFC विमेन का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो आपका जगह नवी मुंबई, पुणे और मुंबई में हुआ है, यानी महाराष्ट्र में हुआ है। AFC 2022 का वुमेन का आयोजन जो आपका नवी मुंबई, पुणे और मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, और जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था धोखे से। ऑस्ट्रेलिया के एलिसा पेरी को कौन सा अवार्ड मिला है? तो आपका ICC अवार्ड ऑफ द डिकेड मिला है, डिकेड का अवार्ड मिला है इनको, एलिसा पेरी को। नेक्स्ट है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है कौन से डांस से है? तो आपका भारतनाट्यम से हो जाएगा। इनको पद्म विभूषण मिला था 2016 में। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण मिला है 2016 में। नेक्स्ट है, 44वां संविधान संशोधन में आपको संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या किस में रखा गया है? तो याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन से एक फंडामेंटल राइट जिसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, और उसको हटाकर हम लीगल राइट बना दिए हैं। और उसको कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 300A में लीगल राइट बन गया, आर्टिकल 300A में। और ये जो था 1978 में किया गया था, मोरारजी देसाई के टाइम में। यूनियन की पावर की, देखिए यूनियन 2 जगह है। अगर हम बात करते हैं आपका एक्सिक्यूटिव गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का, तो आपका आर्टिकल 73 के आसपास है। और अगर हम बात करते हैं यूनियन एज ए कंट्री का, तो उसको हम आर्टिकल 1 में लाएंगे। ठीक है, तो ये जगह। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो आपका हरिहर बुक्का ने किया था 1336 में किया था। याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे किया था। 1336 के 11 साल बाद इसके बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसका किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। और विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी थी। नेक्स्ट है, सेस्मोग्राफ का उपयोग किसके मापने के लिए करते हैं? तो अर्थक्वेक को। सेस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं हम अर्थक्वेक को मापने के लिए, और इंटेंसिटी अगर मापना हो तो हम रिचर स्केल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, दूसरे 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उद्योग का खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है? खाद्य परीक्षक मतलब हो गया फूड प्रिजर्वेटिव। कौन कौन से हैं? तो सोडियम बेंजोएट है, सोडियम क्लोराइड है और सोडियम मेटासल्फाइड हो जाएंगे। ये 3 फूड प्रिजर्वेटिव है जो खाने को खराब होने से बचाते हैं। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता होता है राजस्व एकत्रित करने का ऑफिसर। राजस्व एकत्रित करने वाला ऑफिसर जो है समाहर्ता कहलाता है मौर्य प्रशासन में। नेक्स्ट है, 2021 के लिए ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रचेल होए फ्लिंट ट्रॉफी किसे दिया गया है? तो आपका है स्मृति मंधाना को। 2021 के लिए स्मृति मंधाना, और 2022 के लिए नेट स्काइवर को दिया गया है, नेट स्काइवर 2022 के लिए। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस देश के द्वारा सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता गया है? तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड जीता है वो आपका चाइना जीता है, वो आपका 96 गोल्ड के साथ है चाइना। नेक्स्ट है, और टोक्यो पैरालंपिक में भारत का पोजीशन है आपका 24। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास के रूप में मनाते हैं? तो ईस्टर का त्यौहार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास के रूप में मनाते हैं? तो ईस्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा जानवर अपना दूध बच्चों को पिलाते हैं? तो यह जगह मैमल्स हो जाएगा। मैमल्स जो है अपने दूध पिलाते हैं। नेक्स्ट है, वाद्य यंत्र और वादक का मिलान करना है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से, पंडित रविशंकर सितार से और पंडित राम नारायण सारंगी से, तीनों आपका आपस में मिला हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 2022-23 में कौन सी योजना लाई गई थी? तो पीएम डिवाइन योजना। याद रखिए, पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए लाई गया था। इनमें से किस देश में सबसे ज़्यादा बार 3 बार एशियन गेम्स का आयोजन किया है? तो ये जगह थाईलैंड और दक्षिण कोरिया। थाईलैंड और दक्षिण कोरिया 3 बार एशियन गेम का आयोजन कर चुका है। नेक्स्ट है, संघ संविधान के किस भाग में? तो भाग 1 में हो जाएगा। संघ जो है, भारत जो है, संघ जो है संविधान के भाग 1 में है। नेक्स्ट है, आपकी आय राजस्व पर आधारित एक वित्तीय व्यय योजना को क्या कहते हैं? उसको हम बजट कहते हैं। आपकी आय राजस्व पर आधारित एक वित्तीय व्यय होता है, योजना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। नेक्स्ट है, चांगसांग नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है आपका नागालैंड का। चांगसांग नृत्य जो आपका नागालैंड का हो जाएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुंडो ने किया था। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो आपका नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो टाइगर कर्नाटक के लिए है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो टाइगर कर्नाटक के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का 7वां संस्करण किसने प्रदान किया है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी आपका द्रौपदी मुर्मू ने किया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड का 7वां संस्करण किसने प्रदान किया है? तो यह है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में देवीलाल बनाम किस स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक किशोर अपराधियों को न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किया जाता है। ये आपका एमपी हो गया। देवीलाल बनाम किसका है? एमपी। देवीलाल बनाम एमपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था। और हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के थर्ड शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। पहला है आपका कुंभी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कुंभी लोक नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के परीक्षण में सोडियम की किस अंश का प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट का होता है। सोडियम यानी खाद्य पदार्थ के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए। नेक्स्ट है, अभी इंसान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो अभी नहीं आपका, यह है आपका हवेनसांग जो आपका हर्षवर्धन के टाइम में भारत आए थे। याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने 3 बुक लिखी जिसका नाम है प्रियदर्शिका, नागानंदा, रत्नावली। फिर उसके बाद हवेनसांग ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है CU की। ठीक है, हवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं। 5 छल्ले 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं, 5 महादेश को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, हरिजन से जैसे हो गया आपका 5 छल्ले में कौन सा आएगा? एक जैसे कि अफ्रीका के लिए डार्क कलर का यूज होता है, सबके लिए अलग अलग कलर है, रेड है, येलो है, ये सब है। नेक्स्ट है, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो आपका जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी आपका तारीख फिरोज शाही के लेखक है। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत का वरीयता क्रम क्या है? तो आपका 24 हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का रैंक है आपका 24 हो जाएगा, जिसमें 5 गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है, अरविंद केजरीवाल सरकार ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है? तो मिशन कुशल कर्मी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने सरकार ने कौन सी स्कीम लॉन्च किया है? तो मिशन कुशल कर्मी लॉन्च किया है। भाग 3 में कौन सा नहीं आता है? तो आपका फंडामेंटल राइट आता है, जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक होता है। अब इसमें जो DPSP दिया होगा वही आपका नहीं होगा। तो बाकी जो आपको याद रखना चाहिए, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 आपको याद होना चाहिए फंडामेंटल में। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम समूह को कौन सा तत्व नहीं है? तो आपका हाइड्रोजन है। पहले में क्या आता है? पहले में आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम समूह में क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा, लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबेडियम आएगा। नेक्स्ट है, अमृत योजना जो है की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा हुआ था। और ये जो है अटल मिशन फॉर रीजनरेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत क्या आता है? तो अगर अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 का संबंध है अवसर की समानता। इसमें भी अगर बहुत सारा टाइप दिया गया तो उसमें भी आपका अवसर ही आएगा, यानी एम्प्लॉयमेंट से ही संबंधित रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा बारिश किस श्रेणी में होता है? तो आपका जो है खासी पहाड़ी में होता है, जो कि पूर्वांचल क्षेत्र का पार्ट है। और ये जो मौसम याद रखिए, मौसम में होता है। नेक्स्ट है, तारीख फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जियाउद्दीन बार्नी हो जाएंगे। बार्नी जो आपका तारीख फिरोज शाही लिखे हैं। नेक्स्ट है, अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार हो जाएंगे। अनुष्का शंकर जो आपका पंडित रविशंकर के रिलेशन में है, और ये जो है सितार से संबंधित है, याद रखिएगा।
हेमिस महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो लद्दाख में। हेमिस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाते हैं? तो लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IARI का मुख्यालय कहाँ पे? तो दिल्ली हो जाएगा। IARI का मुख्यालय है दिल्ली में। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में बताएं क्या है कि भारत के संसद, देखिए संसद का वर्णन किस में है? तो आपका आर्टिकल 79 में है। संसद का हो गया आर्टिकल 79, आपका लोकसभा का 81 हो गया और राज्यसभा का 80 हो गया। नेक्स्ट है होजागिरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका त्रिपुरा का हो जाएगा। होजागिरी कहाँ का है लोक नृत्य? त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है C6H5 किसका रासायनिक नाम है? तो आपका फेनाइल हो जाएगा। अगर C6H5 CO2CO है लिखा है तो आपका बेंजोफेनोन हो जाएगा। तो दोनों का मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा का संबंध किस पार्टी से है? तो वह गदर पार्टी से है। सोहन सिंह भाखड़ा और लाला हरदयाल का संबंध गदर पार्टी से है और सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने अपना बनाया था। नेक्स्ट है 2020 के ओलंपिक में भारत की रैंक थी 24। 2020 के ओलंपिक में भारत की रैंक 24 थी। पारा ओलंपिक में, ये पारा ओलंपिक की बात कर रहा है। अगर ओलंपिक में आएगा तो 32 हो जाएगा। ओलंपिक में 32 और यह है पारा ओलंपिक। ऐसा कौन सा सोडा खाने के लिए इस्तेमाल होता है? तो बेकिंग सोडा हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा NaHCO3 हो जाएगा। NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है और ये बेकिंग सोडा कहते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित इनमें से किस में मनी का यूज नहीं होता है? मनी का जो हम प्रयोग नहीं करते, आपका बार्टर सिस्टम में नहीं करते हैं। बार्टर सिस्टम में हम मनी का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली शिक्षा संबंधित कोई प्रश्न था, वो आपका मिशन कुशल कर्मी वाला था, वही वाला था। नेक्स्ट है आपका चौथे शिफ्ट का आप देख लेते हैं यहाँ पे, शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपका तालवादक हो जाएंगे। शिवमणि का संबंध है आपका तालवादक से। नेक्स्ट है परमवीर और अशोक चक्र किस दिन दिया जाता है? तो आपका 26 जनवरी को दिया जाता है। परमवीर चक्र और अशोक चक्र किस दिन देते हैं? 26 जनवरी को देते हैं। नेक्स्ट है 1956 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? किस खोज के लिए दिया गया था? याद रखिएगा जो दिया गया था आपका अर्धचालकों पर शोध। देखिए इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं। 1956 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आपको याद रखिएगा, अर्धचालकों के पर शोध और ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए प्रदान किया गया था। ब्रैडफोर्ड साकले, जॉन बर्डीन और वाल्टर हाउसर ब्रेटन को दिया गया था, तीनों को दिया गया था। अब यहाँ पे टेलीफोन और रेडियो के लिए किसको दिया गया था? ये था आपका कौन सा? जॉन बर्डिंग, यानी जॉन बर्डिंग दिया गया था और ये दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार। जो भी ऑप्शन में होगा ये तीन नाम इनमें से ही किसी को दिया गया है। नेक्स्ट है मैच करना था, तो ग्रीन अलगे को हम क्लोरोफाइसी कहते हैं, ब्राउन अलगे को हम फाइओफाइसी कहते हैं, रेड अलगे को हम रोडोफाइसी। R फॉर रेड, R फॉर रोडो। तो रेड अलगे के लिए रोडोफाइसी, ब्राउन अलगे के लिए फाइओफाइसी और ग्रीन अलगे के लिए क्लोरोफाइसी। ग्रीन में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर, तो इसे है क्लोरोफाइसी। रेड R फॉर रोडोफाइसी, याद रखिएगा। ब्राउन से आ जाएगा फाइओफाइसी। नेक्स्ट 2022 में गुरु नानक जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो जिसमें मोदी जी ने भाग लिया था, तो आपका 553वीं में भाग लिया था। तो गुरु नानक जी की 553वीं जन्मदिन पर मोदी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है नाना साहब किस मराठा के पुत्र थे? तो यह थे पेशवा बाजीराव टू। बाजीराव टू के पुत्र थे आपके नाना साहब। नेक्स्ट है हरियाणा में महिला उद्यमिता के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना। तो हरियाणा में जो महिला उद्यमिता के लिए चलाई जा रही योजना कौन सी है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कौन सी नदी आती है? तो यह आपका महानदी गोदावरी कृष्णा आती है। ठीक है, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी आती है आपके प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में। मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सी समिति था और उस समय 1976 डेट था और ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और यहाँ पे 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और आज के टाइम में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और क्या था? और इससे क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य आर्टिकल यहाँ पे 51A में आता है और साथ में आपका भाग 4(1) में आता है। नेक्स्ट है भारत का बाल लिंग अनुपात कितना है? तो 919 हो जाएगा। भारत का बाल लिंग अनुपात 919 है। नेक्स्ट है क्रिकेट का विश्व कप 2021-31 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत और बांग्लादेश एक साथ करेंगे। तो क्रिकेट विश्व कप 2031 की मेजबानी भारत और बांग्लादेश करेंगे। नेक्स्ट है गहन कृषि का मतलब क्या होता है? तो गहन कृषि का मतलब होता है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, जगह छोटी होती है, पैदावार ज़्यादा करना होता है, तो यहाँ पे हम लोग केमिकल्स और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। मैंने टोटल अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट है भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो आपका ये था आपका बंगाल गजट था। कब कहाँ पे? जेम्स ऑगस्ट हकी ने किया था, 1780 में प्रकाशन किए थे। अलाउद्दीन के देवीगिरी अभियान में किस गुलाम ने सहयोग किया था? याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण अभियान था वो आपका मलिक कफूर के द्वारा किया गया था। दक्षिण अभियान जो है अलाउद्दीन का मलिक कफूर के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है क्रिकेट के खेल में कितने अंपायर होते हैं? तो अगर हम बात करते हैं ऑन फील्ड 2 अंपायर होते हैं, ऐसे 3 अंपायर होते हैं, टोटल 3, ऑन फील्ड 2 होते हैं। नेक्स्ट है अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के लिए श्रीलंका भेजा था।
समूह में नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है, तब बढ़ता है। समूह में नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो है पहले आपका उसका रेडियस जो होता है, पहले उसका एटॉमिक नंबर इतना कम होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आता है उसका एटॉमिक नंबर है बढ़ते जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकल्प अपनी क्षारीय प्रतिक्रिया द्वारा, देखिए यहाँ पे सिंपल से कहने का मतलब है कि अगर हम कुछ खाते हैं उसको एसिडिक में कौन चेंज करता है, HCl चेंज करता है। अब एसिडिक से मिल गया, अब इसको क्षारीय कौन चेंज करेगा, तो आपका पितरस चेंज करेगा। ठीक है, सिंपल है। अगर एसिडिक है तो उसको क्षारीय बनाता है आपका पितरस। अगर एसिडिक नहीं है, अगर एसिडिक कौन बनाता है, तो एसिडिक HCl बनाता है। नेक्स्ट है, बोर गीत किस शास्त्रीय नृत्य से शैली से संबंधित है, तो आपका असम का शास्त्रीय नृत्य से। बोर गीत किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, आपका असम के शास्त्रीय नृत्य से। नेक्स्ट है, राजस्व घाटा क्या होता है, तो यह होता है कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय हो जाएगा। ठीक है, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय का अंतर होता है। नेक्स्ट है, सर्दियों में कहाँ पे हिमपात नहीं होता है, तो हिमपात आपका ऊटी में नहीं होता है। ऊटी में नहीं, ऊटी यानी आपका दक्षिण में पड़ता है। ऊटी जो है दक्षिण में पड़ता है और ये पालनी हिल्स के पास पड़ता है, तो आपका यहाँ पे आपका बर्फ नहीं पड़ता है। BFSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस हो जाएगा। BFSI का फुल फॉर्म बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस होता है। अर्जुन सिंह ध्रुवे का किस लोक नृत्य के लिए संबंधित है, आपका बैगा डांस के लिए। अर्जुन सिंह ध्रुवे जो है आपका बैगा डांस से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन है कि भौतिकी के क्षेत्र में 1951 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आपका सर जॉन डगलस क्रॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भौतिकी के क्षेत्र में 1951 में नोबेल पुरस्कार जॉन डगलस को दिया गया था। तो ये था, अब जो भी क्वेश्चन बच गया है तो उसको मैं कल करा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।